बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन व नाज़रीन, तालीम दोस्त फ़ोरम फ़रोग़ तालीम के लिए कोशा। आज हम तालीम दोस्त फ़ोरम के इस न्यूज़ चैनल से ऑथेंटिक न्यूज़ का सिलसिला लिए आपके पास हाज़िर हुए हैं। रिसेंटली जो एजुकेशन मिनिस्टर शफ़क़त महमूद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तालीमी कुछ फ़ैसले जो इम्तिहानात के मुतालिक थे उनका इज़हार किया, जिस पे बहुत सारे तुलबा और असातिज़ा के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिसके बारे में हम आज तालीम दोस्त फ़ोरम के चेयरमैन सर शेख सलमान साहब से इन सवालात के बारे में, इस फ़ैसले की जो अहम बातें हैं और उसकी जो तफसील है उसके बारे में जानेंगे। सर, सबसे पहले बताइएगा कि कौन कौन से मज़ामीन के इम्तिहानात लिए जाएंगे। जी, मैं आपको बताता चलूँ कि शफ़क़त महमूद साहब जो कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर तालीम हैं, पिछले दिनों उन्होंने मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात के बारे में जो फ़ैसला दिया है उसके मुताबिक 10 जुलाई के बाद इम्तिहानात स्टार्ट होने जा रहे हैं। ये पहले 25 और 26 जून का इन्होंने ऐलान किया था, अब इस डेट को उन्होंने 15 दिन आगे कर दिया है। और उसके साथ साथ जो तरीक़ेकार उन्होंने बताया है उससे असातिज़ा में, वालिदैन में और बच्चों में बेचैनी की लहर फैल गई है कि चंद मज़ामीन के एग्ज़ाम्स होंगे और चंद के नहीं होंगे। तो उनके फ़ैसले के मुताबिक सिर्फ़ और सिर्फ़ इख्तियारी मज़ामीन, यानी मैट्रिक में अगर तो साइंस का बच्चा है, साइंस विद बायोलॉजी है, उसका मैथमेटिक्स, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पेपर होगा। और जो प्रैक्टिकल वाले एग्ज़ाम्स हैं उनका प्रैक्टिकल भी नहीं लिया जाएगा। इसी तरह जो बच्चे साइंस में कंप्यूटर साइंस के साथ अपीयर होते हैं उनका मैथमेटिक्स, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस का पेपर लिया जाएगा और उसमें भी प्रैक्टिकल जो हैं वो ना होंगे। फिर उसके बाद कैटेगरी आती है जो आर्ट्स के बच्चे हैं और उनके लिए जर्नल साइंस और जर्नल रियाजी, ये 2 पेपर मस्ट हैं। और उसके साथ जो 2 इख्तियारी मज़ामीन होते हैं वो किसी ने कंप्यूटर साइंस और इस्लामियत इख्तियारी रखा है, किसी ने होम इकनॉमिक्स और एजुकेशन रखा है, किसी ने अरबी और उसके साथ कोई मुतालियाती माहौलियाती मुतालिया रखा है, किसी ने पंजाबी रखा है और सिविक्स रखी है। यानी वो 2 जनरल साइंस और मैथमेटिक्स, जनरल मैथमेटिक्स लाजमी ज़रूर देने होंगे, लाजमी नहीं मैं कह रहा, ज़रूर देना होंगे। और उसके साथ 2 इख्तियारी मज़ामीन के पेपर देने होंगे। अब हम चलते हैं इसी तरह इंटरमीडिएट की तरफ। उसमें सिर्फ़ और सिर्फ 3 इख्तियारी पेपर यानी FSC, FA, उनके 3 इख्तियारी मज़ामीन के पेपर होंगे। यानी जो बच्चे मेडिकल, प्री मेडिकल में अपीयर होते हैं वो बायोलॉजी, फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री का पेपर देंगे और वहाँ भी प्रैक्टिकल ना होंगे। और इसी तरह जो वो बच्चे जो मैथमेटिक्स के साथ प्री इंजीनियरिंग में अपीयर होते हैं वो मैथमेटिक्स, फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री का पेपर देंगे। इस तरह ICS वाले मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस, और तीसरा जो वो मज़मून रखते हैं, कोई फ़िज़िक्स रखता है, कोई स्टैट रखता है, कोई इकनॉमिक्स रखता है, वो इस तरह देंगे। हाँ, अलबत्ता जो ICOM वाले हैं उनके इख्तियारी मज़ामीन 4 होते हैं, तो वो उन 4 इख्तियारी मज़ामीन का पेपर देंगे। और इस तरह जो है वो इसके मुताबिक ही जो है वो सारा शेड्यूल और डे शीट जो है वो मरतब हो जाएगी। जी सर, इसके बाद दूसरा मुझे ये बताइएगा कि जिन तलबा ने सप्लीमेंट्री या कंपोजिट इम्तहानात देने थे उनके बारे में क्या फ़ैसला किया गया? जी ज़ैन भाई, ये तो आपको पता है कि थोड़ा बल्कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो गई है ये इख्तियारी मज़ामीन के जो अनाउंसमेंट हुई है। जी, तो अभी तक इनकी किस्मत का जो फ़ैसला है वो ज़ाहिर बात है बोर्ड्स के चेयरमैन उनकी बारहा दफ़ा जो है वो मीटिंग्स होंगी और वो जो सप्लीमेंट्री वाले बच्चे हैं, फिर जो इसी तरह जो कंपोजिट का तो हो जाएगा वैसे ही, इसके साथ साथ जो इम्प्रूवमेंट के लिए पेपर देते हैं उनके लिए भी जो है वो अभी उनकी किस्मत का फ़ैसला जो है बाद में होगा। और यहाँ ये भी बताता चलूँ कि जो पिछले साल इम्प्रूवमेंट के लिए पॉलिसी बनाई गई थी
उसको हमने बहुत करीब से देखा। उस इम्प्रूवमेंट वाले बच्चे ज़्यादातर एफएससी में, मेडिकल में या नॉन मेडिकल में अपीयर होते हैं और वो इम्प्रूव करके ही अपनी मुतलका फील्ड में जाते हैं। यानी दूसरी दफ़ा चांस लेने के बाद उनका बहुत अच्छा जो है ना वो मार्क्स आ जाते हैं। लेकिन पिछली दफ़ा भी उनके साथ खिलवाड़ ही हुआ, कोई तो बहुत पीछे चला गया और कोई बच्चे जो हैं वो 100 नंबरों की उनकी जंप हो गई, जो पॉलिसी जो थी वो मुरतब की गई थी। देखते हैं इस दफ़ा क्या होता है। सर, क्या असातिज़ा और तलबा भी इस फ़ैसले से मुतमिन है या उनके भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस बारे में? जी, सबसे ज़्यादा तो परेशान असातिज़ा और बच्चे ही हैं। यानी अरसा दराज से कभी पेपर होंगे, कभी ये डेट होगी, कभी वो होगी, और एडमिशन्स गए को तो अरसा बीत चुका है। तो ये बच्चे इतने स्ट्रेस में हैं, इतनी परेशानी में हैं, और कई बच्चे तो अब स्टडी को हमेशा के लिए खैर बात कह गए हैं। तो अब और वो बच्चे जो हर बच्चा अपने अपने सब्जेक्ट में माहिर होता है, तो जिनके 4 सब्जेक्ट के पेपर ही नहीं होने और जो 4 के पेपर उन्होंने देने हैं उसी की परसेंटेज पर या किसी एक सब्जेक्ट के बिहाफ पे दूसरे सब्जेक्ट के नंबर लगा देना, ये तो वैसे ही सरासर नाइंसाफ़ी है। तो आपकी नज़र में सर इस फ़ैसले में कुछ जो नकाइस हैं उसके बारे में कुछ तजावीज़ या कुछ निशानदेही कर दें? जी बिल्कुल, इसके नकाइस में आपको बताता चलूँ कि जो बच्चे इस साल 9th में अपीयर हो रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में प्री 9th का रवाज है, और जहाँ प्री 9th का रवाज नहीं है वहाँ फिर भी जो 9th क्लास है वो 3-4 माह पहले स्टार्ट करवा दी जाती है। तो ऐसे बच्चे तो कम से कम 2 साल अपनी 9th की स्टडी कर चुके हैं और वो इतना फेडअप हो चुके हैं जिसका हिसाब कोई नहीं। इसी तरह फ़र्स्ट ईयर वाले बच्चे भी काफ़ी अरसे से जो है वो देख रहे हैं कि हमारे पेपर कब होते हैं। और तो इसमें जो बच्चों की विलिंग है और जो एक बात समझ में आती है वो तो ऐसे होना चाहिए था कि जितने बच्चे 9th के अपीयर होते हैं तकरीबन उतने ही बच्चे 10th में अपीयर होते हैं, बजाय इसके कि 10th के 9th के 4-4 सब्जेक्ट के पेपर लिए जाते, हम 9th को प्रमोट कर देते। क्योंकि 9th वाले बच्चे बहुत देर से 9th क्लास में बैठे हैं और अब पता नहीं उनके एग्ज़ाम कब होते हैं, शायद सितंबर या अक्टूबर में चले जाएं। तो बजाय उनको हम इस स्ट्रेस से निकालते, उनको जिस तरह पिछले साल प्रमोट 9th को किया गया उनको प्रमोट करते और 10वीं क्लास के पूरे के 8 पेपर लेते, ताकि ये 10वीं वाले वो बच्चे हैं जो पिछले साल जिन्होंने कोई पेपर नहीं दिया, 2 पेपर हुए थे वो वैसे ही कैंसिल हो गए, उनका रिज़ल्ट नहीं बना, तो वो बच्चे तो पिछले साल किसी एग्ज़ाम में अपीयर ही नहीं हुए। और अगर इस साल वो बच्चे 4 पेपर देते हैं तो वो हल्फन कह सकते हैं कि ना हमने उर्दू पढ़ी, ना हमने इंग्लिश पढ़ी, हमने ना उर्दू का पेपर दिया, ना इंग्लिश का ना दिया, ना इस्लामियात लाजमी का दिया, ना मुतालिया पाकिस्तान का दिया, हमारे नंबर फिर भी आ गए। ये तो ब्लंडर है। यानी ऐसा तो समझें बहुत ही बैकवर्ड जगहों पे शायद ऐसा होता हो कि बच्चे ने पेपर ही नहीं दिए और उसके नंबर आ जाएं और वो भी बोर्ड लेवल पर, तो ये एक बहुत ख़तरनाक सूरत हाल जो है वो सामने आएगी। तो हम बच्चों का भी यही, हमारा भी यही बात समझ में आती है कि 10वीं के भी सारे पेपर ले लिए जाएं और 12वीं के भी ले लिए जाएं, और ये जो 9th वाले और फर्स्ट ईयर वाले फंसे पड़े हैं इनको कम से कम रिलैक्स किया जाए, ताकि ये अगली क्लास की तैयारी अच्छी करके अगले साल 8 के 8 पेपर और जो इंटरमीडिएट वाले हैं वो 6 या 7 पेपर देकर, यानी वो इंग्लिश का पेपर देंगे उसमें पास होंगे, अच्छे नंबर लेंगे, उतने ही उनके पिछले जो है वो ईयर के नंबर लगेंगे, तो कम से कम वो कुछ ना कुछ तो बात बनती है, समझ में आती है। ऐसा तो बहुत अजीब सा सूरत हाल होगा और ऐसे बच्चों का फिर जो फ्यूचर होगा जब वो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जाएंगे वो बहुत ख़तरनाक होगा। सारी दुनिया को पता होगा कि ना इन्होंने 9th पढ़ी, ना 9th के पेपर दिए, ना 10th के पूरे पेपर दिए, ना 10th में प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम दिए, बल्कि फ़कत 4 सब्जेक्ट्स, और वो भी 4 सब्जेक्ट्स का जो सिलेबस है वो गवर्नमेंट ने पहले ही स्मार्ट कर दिया है। यानी फ़कत 16 में से 4 पेपर, और वो भी बग़ैर प्रैक्टिकल के स्मार्ट सिलेबस के साथ उन्होंने दिए, और वो उसमें पास होकर मैट्रिक की सनद ले गए, इंटरमीडिएट की सनद ले गए। तो ऐसे बच्चों का जो फ्यूचर है
वो मैं समझता हूँ कि बहुत ख़तरनाक होगा। अभी भी अरबाब इख्तियार को चाहिए कि थोड़ा सा इसके ऊपर गौर व फ़िक्र कर लें, और अगर पेपर कम से कम कुछ स्किप करने ही करने हैं, वैसे तो हमारा यही मुतालबा है कि हर क्लास के पूरे पेपर लिए जाएं। इसमें सोशल डिस्टेंस बढ़ा कर लिया जा सकता है। कॉलेज मौजूद हैं, यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं, स्कूल्स मौजूद हैं, और प्राइवेट जगहें भी हायर की जा सकती हैं। तो खुदारा ऐसा सलूक ना करें कि ये बच्चे कल को जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाएं तो इनको इतनी सालों की जो मेहनत है उसके रिवार्ड में सिर्फ़ और सिर्फ ताने मिलें, सिर्फ़ और सिर्फ उनको बातें मिलें और वो डिसहार्ट हों। इस सवाल से पहले मैं अपने नाज़रीन से गुजारिश करूँगा कि आप तालीम दोस्त फ़ोरम के इस न्यूज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको जो ऑथेंटिक न्यूज़ हैं वो बर वक्त मौसूल होती रहें। सर, आखिरी क्वेश्चन बताइएगा कि जो बच्चे 2 साल तक 9th क्लास पढ़ते रहे हैं और अब उनको जो है वो उनके बारे में कोई हतमी फ़ैसला भी नहीं हो सका है, अगला जो सेशन है उनके लिए 4 से 5 माह की 10th क्लास, वो उनके लिए किस तरह से जो है वो आप देखते हैं इस बारे में? जी, यहाँ मैं एक बात तो बताता चलूँ कि कुछ एजुकेशनिस्ट का ये ख़्याल है कि शायद गवर्नमेंट जो है इस सेशन को हमेशा के लिए कैम्ब्रिज के मुताबिक ले जाना चाह रही है कि जहाँ मई और जून में पेपर हुआ करेंगे और दोबारा सितंबर में क्लासेस का आगाज़ हुआ करेगा। तो ये बात वाज़िया है कि ये जो तालीमी स्ट्रक्चर है, ये निज़ाम है, ये अंग्रेज़ का दिया हुआ है, और उन्होंने बहुत गौर व फ़िक्र के बाद इसको मार्च टू मार्च किया था। और ये बात रोज़ रोशन की तरह आया है कि एक दौर में ये सेशन जो था कैलेंडर ईयर के मुताबिक किया गया, आज से कोई तकरीबन 25 साल पहले। यानी एक सेशन जो अप्रैल में स्टार्ट हुआ था उसको शॉर्ट किया गया और उसको दिसंबर में क्लोज़ किया गया, और अगले सेशन को जब जनवरी से लॉन्च किया गया तो उसके जब नकाइस सामने आए, प्रॉब्लम सामने आई, जो पेपर से एनुअल वो लेने को उसकी शदीद सर्दी की वजह से बड़ा मुश्किल हुए, तो फिर अगले साल गवर्नमेंट ने फिर वही सेशन को 15 मंथ का करके वापस अप्रैल टू मार्च ही किया। तो ये बात ज़हन से निकाल दें कि ये सेशन जो है वो कैम्ब्रिज की तरह मई जून में हो जाएगा। मई जून में पेपर लेना बड़ा मुश्किल है, ये मास्टर्स वाले देते हैं या ग्रेजुएशन वाले देते हैं, उनको अंदाज़ा है, वो मैच्योर होते हैं, उनकी जो है एज ज़्यादा होती है, वो संभाल जाते हैं बच्चों से इन मौसम में तैयारी देना। और फिर तादाद इतनी ज़्यादा होती है, सहूलियात नहीं है कि ये लोग हम इसको अफोर्ड कर सकें। तो इसका ज़ाहरी तौर पे अब ये होगा कि जो 9th क्लास है अगर वो सितंबर में जाके पेपर देती है तो अगला सेशन उनका फिर 5 माह का रह जाएगा। यानी जिन्होंने 9th क्लास को 2-2 साल लगा दिए, उनका जो 10th का जो पीरियड है वो इंतहाई शॉर्ट रहेगा, और मुझे लगता है कि वो फिर अगला सेशन फिर उसी तरह ही स्मार्ट सिलेबस लाना पड़ेगा, और फिर वो असातिज़ा को बहुत जाँफिशानी के साथ, बहुत मेहनत के साथ जो है एफ़र्ट करना पड़ेगी। और फिर एक और बात है कि अब वो बच्चे 4 मज़ामीन के पेपर देंगे, जब किसी एक प्रैक्टिस एक हो जाती है और वो थोड़ा सॉफ्ट होती है, थोड़ी नरम पॉलिसी होती है, तो फिर उससे अगली दफ़ा हार्ड प्रैक्टिस जो मुश्किल काम है वो करते वक्त बहुत मसाइल का सामना होता है। 4 पेपर बग़ैर प्रैक्टिकल के देने वाला बच्चा जब 5 माह के बाद 8 पेपर और प्रैक्टिकल भी साथ देगा, तो उन बच्चों के ऊपर क्या बीतेगी जिन्होंने पहला 1.5 साल कोरोना की वजह से ना स्कूल गए ना अकेडमीज़ गए। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे बच्चों का जो तालीमी मुस्तकबिल है वो वाकई दाव पे लग जाएगा। हुकूमत को चाहिए कि कुछ ना कुछ इनके लिए ऐसी पॉलिसी लेकर आए कि बच्चों का जो है वो तालीमी नुकसान ना हो और उनके जज्बात, उनके इमोशंस, उनके जज्बे वो भी सलामत।